हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में इसका यूज होता है। ये मैक्सवेल ने अपना ही न्यू कॉन्सेप्ट दिया था जब एम्पियर्स लॉ फेलियर हो गया था, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया था कि जब कोई कंडक्टर को हम लोग चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, उसके कैपेसिटर को हम लोग जो है 2 प्लेट ले लेते हैं। इसको हम लोग जब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इस बैटरी से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, करंट यहाँ पे आएगा। इसको हम लोग आईसी लिखते हैं, ये कंडक्शन करंट हो गया। और इस प्लेट को हम लोग यहाँ पे पी करते हैं, यहाँ पे क्यू। तो पी और क्यू पे तो यहाँ पे वायर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम लोग जानते हैं कि जब कोई करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसने देखा कि इस P और Q के बीच में तो कोई डायरेक्ट फ्लो है नहीं करंट का, तो यहाँ भी उसने इस पोजीशन पे देखा कि मैग्नेटिक फील्ड है। इस पोजीशन को R लिखते हैं। तो उसने यही कॉन्सेप्ट दिया था कि जब यहाँ पे करंट के कारण होता तो कंडक्शन करंट होगा। जहाँ पे करंट का डायरेक्ट फ्लो नहीं है वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होता है, तो उसने इस दिया कि अगर ये कंडक्शन करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे जो P और Q के बीच में है, तो P और Q के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो भी है। तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये चेंज होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टाइम के साथ चेंज करता है। तो ये इसके कारण भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जैसे हम लोग जब चार्ज करते हैं कैपेसिटर या डिस्चार्ज करते हैं, तो चार्ज या डिस्चार्ज के टाइम में ही होता है, इस पॉइंट पे आर पे होता है। जब चार्ज करते हैं यहाँ पे तब, या डिस्चार्ज करते हैं, मतलब हमेशा जब तक चेंज करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक चेंज होता है टाइम के साथ तभी तक प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको भी करंट के इक्विवेलेंट माना गया। इसको नाम दिया गया चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट, इसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट, इस कंडक्शन केवल इसी सेंस में है कि ये करंट डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के कंपेरिजन में कि ये केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसका और कोई अदर प्रॉपर्टीज नहीं है कंडक्शन करंट का। केवल ये प्रॉपर्टीज क्या है इसका, केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया कंडक्शन करंट हो गया, और फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, फिर कंडक्शन करंट हो गया। तो एक तरह से सर्किट को कंप्लीट करता है। तो इसलिए जहाँ पे अगर कोई कंडक्शन करंट नहीं है, जैसे कोई अगर इन्फिनाइट भी हो गया, खाली वैक्यूम हो गया, जब कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। लेकिन जब कंडक्शन करंट आता है जैसे गुड कंडक्टर में, तो डिस्प्लेसमेंट करंट वो नेग्लिजिबल होता है यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जनरली वैक्यूम स्पेस में होता है जो सर्किट को कंप्लीट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया कि जो करंट प्रोड्यूस करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो प्रोड्यूस्ड होता है, तो किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन ये जब तक चेंज होता रहेगा, चेंज इन यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड,
जैसे अगर फुल्ली चार्ज हो गया कोई कैपेसिटर या फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, जब तक चेंज नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट वहाँ पे जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे चेंजिंग जब तक टाइम के साथ वेरी करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसका जो हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू कितना होता है, एक कैपेसिटर में एक चार्ज इक्वल टू होता है वी इंटू सी, सी कैपेसिटेंस, वी पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू चार्ज होता है, और कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है अपसलन ए अपॉन ये डी। ये ए है एरिया, इस प्लेट का एरिया, और डी है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी, और V अपॉन डी इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E अपसलन ए यहाँ पे इस दोनों का है, V अपॉन डी जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि अपसलन E इक्वल टू, हम लोग डी का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा A इंटू डी। इस अपसलन E को लिखते हैं ये डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। हमको चाहे करंट डेंसिटी अगर निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो ये करंट डेंसिटी इक्वल टू आता है करंट अपॉन एरिया। तो करंट को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे Q अपॉन टी लिखते थे, तो ये आ गया 1 अपॉन एरिया, और यहाँ पे लिखते हैं डेल Q अपॉन डेल टी करंट का था। और डेल Q अपॉन डेल टी लिखेंगे तो Q इक्वल टू कितना है, A अपॉन डी, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल अपॉन डेल टी। अच्छा, यहाँ पे 1 अपॉन एरिया, 1 अपॉन एरिया, और ये हो जाएगा ए डी। ये यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब एरिया तो एक कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पे एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इसको चाहे तो डी लिख दे, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है डेल डी अपॉन डेल टी, या डी के प्लेस पे लिखना चाहे तो यहाँ पे अपसलन ई अपॉन डेल टी, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो डी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, जहाँ पे एम्पियर्स का फेलियर हो गया था। तो उसने वहाँ पे देखा था कि केवल जो चार्ज कांस्टेंट होता है, मतलब जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, कंसिस्टेंट करंट के लिए फेलो, लेकिन उसने ये मैक्सवेल ने नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो टाइम के साथ वेरी करता है उसके लिए भी वैलिड होता है, तो मॉडिफाइड हो गया और मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कंडक्शन करंट और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या होता है। तो कंडक्शन करंट अगर हम लोग यहाँ पे IC लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को ID लिख देते हैं। तो यहाँ पे IC जो होता है उसको क्या हम लोग कहते हैं, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज का रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब तक चेंज होगा तभी तक यहाँ पे होगा। और ये वैक्यूम में या परफेक्ट वैक्यूम कहिए, ये कंडक्शन करंट, यहाँ पे कोई करंट का फ्लो नहीं होता, यहाँ पे तो कंडक्शन करंट जीरो होगा। लेकिन जहाँ पे फाइनाइट वैल्यू, इसको लिख लेते हैं वैक्यूम की, यहाँ पे वैक्यूम होता है, लेकिन वैक्यूम में ID इक्वल टू उसका वैल्यू होता है फाइनाइट वैल्यू वैक्यूम। तो ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट का एक कंसेप्ट यूज करते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में। लेकिन गुड कंडक्टर में ये ID इक्वल टू जीरो होता है, ये इक्वल टू जीरो होता है गुड कंडक्टर में, या नेग्लिजिबल कहते होते हैं गुड कंडक्टर में। तो इसका केवल उसी सेंस में ही यूज करते हैं हम लोग जहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसी सेंस में इसको एक नाम इक्विवेलेंट करंट दिया गया, डिस्प्लेसमेंट करंट।